अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। आज मैं इब्तदाई उम्र के अंदर कुरान करीम की तालीम का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है मेरी कि अगर आपने इससे पहले कुरान करीम की तालीम के दो अहम फ़ायदे वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको इस ताल्लुक से मुकम्मल इंफॉर्मेशन और मालूमात हासिल हो जाए और आपके अपने बच्चे की तालीम बेहतर तरीके से अंजाम पाए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुरान करीम की तालीम का तीसरा सबसे अहम फ़ायदा ये है कि कुरान करीम की तालीम इब्तदाई उम्र के अंदर जब 3 से 4 साल बच्चे को कुरान करीम की तालीम तजवीद व मखारिज और सिफात की रियायत से दी जाती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि बच्चे के जो स्पीच ऑर्गन्स हैं यानी जो बोलने वाले आज़ा हैं ये इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हो जाते हैं। चुनांचा हमारा जो स्पीच ऑर्गन्स है वो 3 हिस्सों पर मुनकसिम होता है, 3 चीज़ों से बना होता है। पहला जो सिस्टम होता है इसको हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि आवाज़ को अदा करने वाले बोलने वाले आज़ा यानी जिन आज़ा से हम कोई लफ्ज़ कोई हर्फ निकालते हैं उसको हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें खास तौर पर नेसल कैविटी यानी नाक का जो खोखला हिस्सा है और ओरल कैविटी यानी मुंह का जो खोखला हिस्सा है ये शामिल होता है। और दूसरी चीज हमारी होती है फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम का मतलब ये आवाज जहां से बनती है, आवाज जहां से मेन निकलती है, ये दरअसल हमारा गला है जिसको टटुआ भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको लेरिंक्स कहते हैं। तो लेरिंक्स ये हमारा फोनेटरी सिस्टम है। और तीसरा हमारा एयर प्रेशर सिस्टम होता है जहां से हवा का दबाव बनता है। हवा के दबाव को बनाने में हमारे दोनों फेफड़ों का किरदार है और डायफ्राम यानी पेट का जो पर्दा होता है, पर्दा शिकम जिसे कहा जाता है, वो झिल्ली उसका असर है। और तीसरी चीज पेट का शिकम का भी असर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा स्पीच ऑर्गन्स जिसमें हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है यानी आवाज को हरूफ को बोलने वाले आज़ा होते हैं। दूसरा फोनेटरी सिस्टम होता है जहां से आवाज निकलने का अमल होता है। और तीसरा होता है हमारा एयर प्रेशर सिस्टम यानी जहां से हवा का दबाव बनता है। इन तीनों के एक साथ तालमेल से आवाज निकलती है। इस पूरे निज़ाम को कुरान करीम की तालीम अगर तजवीद व मखारिज और सिफात की रियायत के साथ दी जा रही है तो फिर इससे ये तीनों निज़ाम हद दर्जा मुस्तहकम और मजबूत हो जाते हैं और बच्चा इस लेवल पर हो जाता है कि आइंदा किसी भी ज़बान को अदा करने का उसके लिए बहुत आसान होता है और उसे उसका पूरा स्पीच ऑर्गन्स मुतहर्रिक हो चुका होता है, फ़आल हो चुका होता है। कुरान करीम को जब इस अंदाज से हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं अरबी ज़बान के अल्फाज पर जाता हूँ। तो अरबी ज़बान के कुल अल्फाज हमारे पास 29 हैं। मैं उन कायदों पर बात नहीं करना चाहता जहाँ पर बड़ी या को भी हुरूफ तहज्जी के अंदर शामिल कर लिया गया है या फिर लाम अलिफ को हुरूफ तहज्जी के अंदर शामिल कर लिया है। लाम अलिफ एक मुरक्कब हर्फ है तो उसको हम नहीं शामिल कर सकते। और कहीं कहीं छोटी हा और दो चश्मी को अलग अलग अगर शुमार किया गया है तो वहां पर तो बढ़ जाएंगे। अदरवाइज अगर हम इस तरीके से लें तो कुल अरबी ज़बान के अंदर 29 हुरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। इस 29 अल्फ़ाबेट्स जो निकलते हैं, हुरूफ निकलते हैं, ये 17 जगहों से निकलते हैं, 17 मकामात से निकलते हैं। तो गोया कि अरबी ज़बान के जो हुरूफ हैं वो मैक्सिमम जगहों को, तकरीबन तमाम जगहों को, आपको अंदाजा ये होगा कि अरबी ज़बान के हुरूफ होठों की खुश्की से शुरू होते हैं यानी जो हमारा होठ का खुश्क हिस्सा है वहां से निकलना शुरू होते हैं और हलक का आखिरी हिस्सा यहां तक हमारे हुरूफ निकलते हैं। तो गोया कि कुरान करीम हमारे पूरे आर्टिकुलेटरी सिस्टम को और फोनेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है, मुतहर्रिक कर देता है। तो ये कुरान करीम के अल्फाज। और फिर कुरान करीम में जब हम क़िराअत पर जाएंगे तो जिस तरीके से अल्फाज और मखारिज की रियायत की जाती है उस मखारिज की रियायत की वजह से और सिफात की रियायत की वजह से बच्चे का ये सौती निज़ाम यानी बोलने वाला निज़ाम इंतहाई मजबूत हो जाता है। चुनांचा हम देखते हैं कि कुरान करीम में मखारिज के साथ साथ सिफात की भी रियायत की जाती है जिसमें बाज़ अल्फाज को मोटा पढ़ा जाता है तो बाज़ को बारीक पढ़ा जाता है, बाज़ को नर्म आवाज से पढ़ा जाता है, बाज़ को भारी आवाज से पढ़ा जाता है। कहीं कहीं क़िराअत के उसूलों में आप देखेंगे कि बाज़ अल्फाज
کو ہم قلقلے کے ساتھ نکالتے ہیں۔ قلقلے میں آواز کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، گننا میں آواز ناک کے اندر جاتی ہے، مدے میں آواز کو کھینچا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ حرف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو نظام ہے تجوید کا، مخارج کا اور صفات کی رعایت کا، یہ بچے کے صوتی نظام کو اس درجے متحرک کر دیتا ہے کہ بچہ اس نظام کے متحرک ہونے کے ذریعے سے آگے اپنی باتوں کو رکھنے میں، بہت اچھے انداز سے اپنی باتوں کو پیش کرنے میں کیپیبل ہوتا جاتا ہے، اور انسان اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہی اسپیچ آرگنز کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور یہ اسپیچ آرگنز اگر ابتدائی عمر کے اندر مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں تو بچے کے تعلیمی سفر میں اس کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے سے اگر ہم اسے صرف قرأت پر لیں، اگر اس کے معنی و مفاہیم پر اس حدیث کو نہ اس کو دیکھیں، معنی و مفاہیم سے ہٹ کر صرف قرأت پر دیکھیں، تو قرآن کریم کی ابتدائی عمر کے اندر قرأت، تلاوت اور اس کی تدریس سے تین اہم فائدے بچے کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بچے کی لسننگ اسکل مضبوط ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی میوزیکل انٹیلیجنس مستحکم ہوتی ہے، اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پورا صوتی نظام، یعنی اس طرح ایک طریقے سے اسپیچ آرگنز سب کے سب فعال اور متحرک ہو جاتے ہیں، اور بچہ ان تین صلاحیتوں کے ذریعے سے آگے کے درجات کے اندر بہت تیزی سے آگے اپنے تعلیمی سفر کے اندر رواں دوا ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی تعلیم کے وقت، تدریس کے وقت ان تینوں فائدے کا بھی خاص طور پر دھیان میں رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ان کی کما حق ہو، سیرابی ہو سکے، اور یہ انٹیلیجنسز اور اسکل مکمل طور پر مستحکم اور مضبوط ہو سکیں، تاکہ ہمارا بچہ جہاں ایک طرف مذہبی فریضے کے طور پر قرآن کریم سیکھ رہا ہو، قرآن کریم جہاں اس کا بہتر ہو رہا ہو، وہیں قرآن کریم اسے ایک فاؤنڈیشن اور ایک بنیاد فراہم کر رہا ہو آگے تعلیمی سفر میں آگے بڑھنے کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔